भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान खिलाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो क्या यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें एक पत्रकार जब पाकिस्तानी महिला से पूछता है कि आपको प्रधानमंत्री इंडिया के जो नरेंद्र मोदी हैं वो कैसे लगते हैं, उनको आप कैसे देखती हैं। तो दोस्तों उस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कह रही थी कि वो पाकिस्तान के लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते, वो तो ये हैं वो तो वो हैं। और फिर अचानक से जो है उस महिला के पति आ जाते हैं। उसके फ़ौरन बाद से पता नहीं उस औरत को क्या हो जाता है और वो भी अपना रुख बदल लेती है और भारत की जो है तारीफ़ करने लगती है, भारत के लोगों की तारीफ़ करती है, मोदी की तारीफ़ करती है। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने विचार वो साझा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान खिलाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। सही, तो माफी के लायक नहीं है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, तो फिर उसका क्या हाल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। हाँ, हस्बैंड आगे तो उनके भी बुला ले, वो भी बात कर आ जाए वो भी कश्मीर के। कश्मीर के आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए सर इधर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाए और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय ले, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि कहाँ वहाँ से होके? मैं बम्बे गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो कि लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था ना, इस वजह से गए? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। आप गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, अच्छा। लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। सही। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिजनेस का जितना भी लोगों का है, वो देखें कि बिजनेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिजनेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए और सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हो। सही। हम तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो से लोकल बंदे की मैं बात करूंगा, जो लोकल पीपल है, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही जिंदगी जी रहे? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। तो यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू ही कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने।
तो वेरी हैप्पी थे वो लोग, हम पिस रहे हैं यहाँ पे। और सर, कुछ अब यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूंगा, आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए, यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। सही बात। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में यूएसए में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस, तो ये कह रहे सर, कह रहे कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज पढ़ने से रोका हो जाती है, लेकिन कह रहे इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, कि उनको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? पर्सनली ये थोड़ा जजमेंटल है, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मोस्टली मैंने उनको देखा है कि वो थोड़ा क्रिटिसिज्म शो करते हैं। और मैंने काफ़ी टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है कि पर्सनली इंडियंस भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान के मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके साथ। तो पर्सनली आई डोंट लाइक हिम सो मच। इंडियंस पसंद करते हैं, तो उन्हें दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया, अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बात को कैसे देखते हैं? ये 8 साल उनको हुकूमत को हो गया, हमारे को तो 2.5 साल 3 साल भी पूरी नहीं होने देते। जी, अब वो ये भी है कि पैसे देते होंगे या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। तो पर्सनली मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे नहीं पसंद। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे जो एक पाकिस्तानी महिला है वो कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बुरा भला बोल रही है, कैसे मोदी जी को कह रही है कि वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, वो तो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर कैसे अचानक से उनके पति आ जाते हैं कैमरे के सामने, और जब वो भारत के लोगों की, भारत की, मोदी जी की तारीफ़ करने लगते हैं, तो कैसे वो महिला है जो अचानक से अपनी बातों का रुख मोड़ देती है, और वो भी उसके साथ हो जाती है कि हाँ मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है। और दोस्तों जैसे कि उनके पति ने बताया कि वो भारत में रह कर गए हैं, उन्होंने कई साल पहले जहाँ पर कारोबार किया था, अपना बिजनेस के सिलसिले में आए थे, और कैसे उन्होंने बताया कि उनकी एक रिक्शे वाले के साथ दोस्ती हो गई थी, जो कि भारत का ही था और उन्हीं के धर्म का था वो, और कैसे इस पाकिस्तानी भाई की उन्होंने मेहमान नवाजी की थी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग वही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा कसूरवार है पाकिस्तान का जो मीडिया है, वहाँ के न्यूज़ चैनल हैं। वो पाकिस्तान के लोगों को हर वक्त यही बताते रहते हैं कि मोदी जो है वो हमारा दुश्मन है, भारत जो है हमारा दुश्मन है, हम पे जुल्म करता है, हम पे हमले करता है, ये है वो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हमारे देश को जैसे दूर से दिखाया जाता है, ऐसा हमारा देश नहीं है, क्योंकि इसमें तो सभी धर्मों के जो लोग हैं वो बड़े ही प्यार से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं कहीं कहीं पर हो जाती हैं, ऐसा तो दोस्तों फिर पाकिस्तान में भी होता है, ऐसा तो अमेरिका, कनाडा और भी सभी देशों में होता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं। हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि भारत जो है किसी धर्म का जो है दुश्मन है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बताना आप कमेंट करके कि कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।